बाद लोग सड़क से हटे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा न्यायालय का आदेश पालन करते हुए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। सुखदेव नगर इलाके में बने दर्जनों घर में अदालत के आदेश के बाद आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है और लोगों का कहना है कि इस मकान के लिए उन्होंने महादेव मुंडा नामक शख्स को पैसे भी दिए थे, जो कि लोगों के अनुसार कथित रूप से इस जमीन का मालिक भी है, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए देने के बाद उनका घर आज तोड़ा जा रहा है, जिससे वो आक्रोशित है, परेशान है कि आखिर अब वो कहां रहेंगे, उनका आशियाना और अगला ठिकाना क्या होगा। इसको लेकर कई परिवारों की परेशानी बढ़ी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। दखल दिहानी की जमीन को लेकर ये पूरा विवाद था। अतिक्रमण हटाने का कोर्ट की तरफ से आदेश था, जिसके बाद आज वहां पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुखदेव नगर खादगड़ा सब्जी मार्केट और मिलन चौक में अतिक्रमण अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। खासतौर से ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो घर थे उन्हें अब प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर लगाकर पूरी ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हाईकोर्ट का निर्देश है और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है वो इस वक्त की जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इसे लेकर लोगों ने सुखदेव नगर स्थित जो रातू कब्रिस्तान है वहां पर सड़क भी जाम किया था। हालांकि प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। उसको खाली हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो वो लोग तोड़ता है ना, तो हम लोग को सबको वो लोग तोड़ दे रहा है। पैसा दिए हैं, लिखित मुंडा जमीन मालिक है हम लोग का, बड़ खटोली में रहता है। कितना पैसा लिया? कम से कम सब घर से हम लोग 1.5-2 करोड़ रुपया उसको हम लोग दे दिए हैं। बेटी के बाबू, हाँ बेटी के बाबू। उसी समय आशियाना, हाँ हाँ, वो कुछ नहीं बोला, आकर तोड़ने लगा, चल गया। मर्दाना का हाथ में खो गया, करने चल गया। उसका एक्चुअली अभी अतिक्रमण का काम चल रहा है यहाँ पे सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में, थाना के पीछे एरिया में। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पे अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ है, उसी का हम लोग पालन करवा रहे हैं जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा। इस घर में शादी होने वाली थी, खुशियां आने वाली थी, लेकिन अब उस घर के लोग परेशान हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक महादेव मुंडा का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि इस जगह के लोगों से करोड़ों रुपए जो यहाँ पर घर हैं उन घर मालिकों से पैसे भी लिए थे। लोगों में इसे लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है बताने के लिए ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बताइएगा विस्तार से कि क्या अभी अतिक्रमण हटाने का काम वहां पर चल रहा है, और जब कोर्ट का आदेश मिला कि अतिक्रमण हटाना है तो लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था क्या? जिन लोगों का ये आरोप है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है, उस मामले को लेकर कैसे अब पुलिस काम कर रही है? तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त भी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण अभियान जो है वो जारी है। बता दें कि दखल दिहानी को लेकर जो कोर्ट में मैटर था उसी को लेकर अब प्रशासन को जो हाईकोर्ट से आदेश मिला था उसके आलोक में ये पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। करीब 12 घर हैं, बड़े बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, जिन्हें की धराशायी किया जा रहा है। प्रशासनिक जो पूरा अमला है वो लगा हुआ है, लोगों का आरोप भी है। दूसरी तरफ हम बात करें तो प्रशासन के द्वारा इसे लेकर पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं और हम जानने की भी कोशिश करेंगे। जी, आप लोगों के द्वारा भी कोर्ट का जो आदेश है उसे लेकर प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहना है? सर देखिए, यहाँ पे मेरा ससुराल है, ठीक है। मुझे कल शाम में पता चला कि ये सब हुआ है यहाँ पे। सर मामला ये क्या है ना कि बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत में ये किया गया है सर। ये महादेव उरांव का नाम आ रहा है, जो कि जमीन मालिक भी है। देखिए, महादेव उरांव, महादेव तिर्की, अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग साइन है, ठीक है। वो फ्रंट से नोटिस करवाते हैं, जब नोटिस लेके सीधे साधे लोग उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, और वो ऑफ द रिकॉर्ड सेटलमेंट करते हैं। वो पैसा, सारा पैसा वो अकाउंट में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लिए हैं, ठीक है। वो चीज़ वो कोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, अब नोटिस तुम लोग को नहीं आएगा। और सर इंटरनली वो कोर्ट में दखल भी आने के लिए प्रोसीडिंग करवा दे रहे हैं। तो सर इसमें ये है कि सर स्टे ऑर्डर लग के ना वो अच्छे से सर जांच हो,
अभी आप लोग स्टे ऑर्डर के लिए भी गए थे? सर स्टे ऑर्डर के लिए सब लोग लगे हुए हैं, जिनके घर है वो सारे लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन सर यहाँ पे परेशानी है कि लोग यहाँ पे 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं। तो ये जो घर है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी के माध्यम से भी, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तमाम लोगों के आशियाने अब उजड़ रहे हैं जो कि 50 साल 60 साल से यहाँ पर रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों के द्वारा घरों को भी खाली किया गया है, बाहर जो सामान है वो भी इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं और पूरी तरह हर तरफ लोग जो हैं वो परेशान हैं, हलकान हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं जी, घर में शादी भी थी क्या? यस सर, शादी है 25 फरवरी को। तो अभी घर तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट भी किए थे 25 तारीख को शादी है भैया मत तोड़िएगा। सब चीज व्यवस्था हो गया था, तेली धर्मशाला वो सब बुक हो गया था। अब हम लोग कहाँ जाए सर, आप बताइए। हम लोग इस जगह में कैसे रहे? हम लोग को सिर्फ अलाउंस किया कल घर टूट जाएगा, तो जरूरी नहीं ना कल ही आप आके उसका घर तोड़ दीजिएगा। महादेव उरावा तो क्यों भगाए? आप उसको सामने कीजिए। वो क्यों गया? वो पैसा लेके क्यों भाग रहा? मेरा सामने क्यों नहीं हो रहा? कल हम लोग लेडीज फोर्स उसके पास गए तो भाग गया। पार्स जितना सब कोई आए हुए थे पुलिस वो सब भगवा दिए। क्यों भगवाए? क्यों नहीं है सामने आ रहे? केस नहीं कर रहे हैं? हम लोग को बोला गया तुम लोग केस करोगी तो तुम लोग का घर उजड़ जाएगा। अब तो उजड़ गई, उजड़ गया। अब क्या करे? पैसा भी गया, घर भी गया। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, परेशान हैं। जो बिल्कुल शादी के ओम प्रकाश, सामान थे, और उसकी भी परेशानी खरीदारी हो इनकी गई। जायज भी है। जिस महादेव उरांव को ढूंढा जा रहा है उसका कनेक्शन जैसा बताया जा रहा है, उसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जमशेदपुर से। ये बड़ी जानकारी, थाने से 10 किलोमीटर दूरी पर गोलीबारी की गई है। बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है और घायलों का TMH अस्पताल में इलाज हो रहा है। गोलीमुरी थाना के प्ले ग्राउंड में गोलीबारी की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोलीमुरी थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। गोलीबारी की खबर सामने आ रही है, युवक को गोली लगी है। आशीष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या ये घटना है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है इसमें? जी बता दूं कि कन्हैया यादव नामक व्यक्ति को जो है दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारी है। 5 से 6 गोलियां जो है उनको मारी गई है। हालांकि ये प्ले ग्राउंड में बैठे हुए थे बाइक से और इसी दौरान 2 अपराधी आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ इनके ऊपर गोली चला देते हैं और जिसमें कन्हैया सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने आनंद थाना में TMH अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मगर कन्हैया सिंह जो है वो गोलमुरी के एक बड़े कारोबारी फल कारोबारी है, जिसको इस पर गोली चलाई गई। क्या कारण है अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कर रही है। मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सनसनी फैली है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद जो है पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया था, क्योंकि वो भीड़ भाड़ इलाका था और कन्हैया यादव वहाँ बैठे हुए थे। इसी दौरान अपराधी आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ दिन दहाड़े गोली की घटना को अंजाम देते हैं। 5 से 6 की जो है गोली चलाई गई है, जिसमें उनके शरीर में एक सर के पास लगी है और बाकी सब उनके शरीर में। हालांकि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल TMH में उनका इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्यों ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और अब आपके सामने दुमका से बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। मां और बेटी का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सदर इंस्पेक्टर के ऑफिस के पीछे से यह शव बरामद किया गया। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और सदर SDPO घटनास्थल पर पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। सदर SDPO की तरफ से इस घटना की पुष्टि की गई है कि 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। मां और बेटी का यह शव है और इस एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है कि क्या दुष्कर्म के बाद इनकी हत्या की गई है, इसकी आशंका जाहिर की गई है। इस एंगल से जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक सबसे बड़ी परेशानी जो है कि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान की जा रही है। और वहीं न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में हेमंत सोरेन ने गठबंधन को लेकर कहा कि हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन सारी पार्टियां अलग अलग हैं। साथ ही विदेश दौरे को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि मैं विदेश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकता। घर की लड़ाई घर में अच्छी लगती है, वरना पूरी दुनिया मजाक बनाती है।
इल्जाम लगाती है कि आपकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। और वहीं हेमंत सोरेन के बयान के बाद से सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक परिपक्व व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ये सोच उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री ने राजधर्म को निभाया है। महागठबंधन सिर्फ नाम का है। आरजेडी ने भी सीएम की बात को सही बता दिया। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के इस बयान पर पीएम को टारगेट किया। बिल्कुल अपना राजधर्म निभाते हुए, जैसा एक उच्च कोटि का राजा कहता है कि भाई सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और आपस में जो मतभेद है वो घर में ही सुलझाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की ये बातें बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और उनका जो पकड़, उनका जनाधार, पार्टी का जो फैलाव हुआ, उनके नेतृत्व में विस्तार हुआ, वो इसी की परिणति है, इसी का देन है कि इनकी सोच और लोगों से अलग है। जो विचार उन्होंने कल रखे कि विदेश की धरती पर हम देश की बुराई या देश के नेताओं की बुराई नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति हो, उनको अपने देश के बारे में क्रिटिसाइज कहीं नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से हम स्वयं कमजोर होते हैं। अगर हम घर की बात बाहर में बताते हैं, घर की लड़ाई को बाहर में बताते हैं, तो निश्चित रूप से हम कमजोर होते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर यह कहते हैं कि हमें दुख होता है कि हम भारत में जन्म लिए हैं, इससे बड़ा और कोई विडंबना हो नहीं सकती कि जब इस देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर भारत में जन्म लेने पर जब उनका दुख प्रकट होता है तो स्वाभाविक तौर पे ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने टारगेट किया और कहा कि हेमंत सोरेन ने जो बातें कही, राहुल गांधी को उससे कुछ सीखना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश से बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं और इससे राहुल गांधी की छवि खराब तो होती है, देश की भी बुराई की जाती है। बाहर जाए तो हेमंत सोरेन से सीखकर उनकी बातों पर अमल जरूर करें। उन्होंने हेमंत सोरेन जो बातें कही है वो राहुल गांधी को उससे सीखना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी अब परिपक्व नेता है और देश जब बाहर जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। एक स्टूडेंट जो पढ़ने भी जाते हैं बाहर में हमारे हिंदुस्तान के, वो भी अपने देश की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, अपोजिशन के नेता हैं, जब बाहर जाते हैं उससे क्या होता है, इनका भी छवि कमी होती है, छवि की बुराई होती है और देश की भी बुराई होती है। इसीलिए इनसे आग्रह करना चाहूँगा, जब आप बाहर जाएं तो हेमंत सोरेन से सीख करके उनके बातों को अमल करना चाहिए। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हेमंत सोरेन के बयान पर समर्थन दिया है। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को करारा तमाचा मारने के साथ ही आईना भी दिखा दिया है। ये शहजाद पूनावाला का बयान आपको बता रहे हैं, सुनते हैं उनका पूरा बयान। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना जनता सीरियसली लेती है, ना जनमत उनके साथ है, ना संगत उनके साथ है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बाद अब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आईना दिखा रही है राहुल गांधी को। जी हाँ, जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि मैं विदेश जाता हूं तो मैं भारत के खिलाफ नहीं बोलता हूं, भारत के खिलाफ विदेशी धरती से बोलना गलत है, घर की बात घर में रहनी चाहिए। करारा तमाचा और आईना दिखाने का काम राहुल गांधी को किया है जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और गिरिडीह से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां के सरिया थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को कुचलकर लगभग 15 मीटर तक घसीटा है और इसके बाद युवक की घटनास्थल पर जान चली गई। घटना के बाद से ड्राइवर और खलासी दोनों फरार है। 15 मीटर तक बाइक को घसीटा और इसमें एक युवक की जान चली गई है। ये तस्वीर आप मौके की देख रहे हैं। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौके पर जान चली गई और इस ट्रक को छोड़कर ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए हैं और दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले
बागोडी के पास, जहां एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक नवयुवक की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देखिए, ये बागोडी मोड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है और युवक कहीं जा रहा था, बताया जा रहा था युवक का नाम सत्यम कुमार है और कहीं रास्ते में जा रहा था। इसी दौरान आप साफ देख सकते हैं ट्रक ने इसे कुचल दिया है। बाइक की स्थिति आप साफ देख पा रहे होंगे कि सड़क ये दुर्घटना घटी है, कितनी विभत्स सड़क दुर्घटना है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पता ये चल रहा है कि ये रश जो एक्सीडेंट हुआ है ये आई थिंक रश ड्राइविंग की वजह से हुआ है, क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में युवक की जान गई है। युवक की जान गई है। ओवर स्पीडिंग भी हो सकता है या तो, लेकिन कुछ अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि मौके पर जो लोग थे उनसे ही हम लोग को पता चला है कि ये ओवर स्पीडिंग भी था। और ये जो गाड़ी है, जो ट्रक है, बड़ी गाड़ी, इसका मैंने एम परिवहन में देखा तो ये जो है सो रजिस्ट्रेशन फेल दिखा रहा है। ये लड़का ओवरटेक किया ट्रैक्टर वाला से, तो उधर से ट्रैक्टर, जैसे 2 ट्रैक्टर थे, 2 ट्रैक्टर जा रहा था, ट्रैक्टर से ये लड़का ओवरटेक किया ट्रैक्टर वाला से, तो उधर गाड़ी से आया, कुचल दिया इसको। ग्रामीणों का यहाँ कहना है कि युवक को लगभग 10 से 15 फीट वहाँ से लेकर के घसीटते हुए यहाँ तक लाया गया, तब ये घटना घटी है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से घटना घटी है। घटना घटने के बाद ड्राइवर और खलासी फरार हो चुका है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी फेल हो गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और राज्य नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम का गठन किया है, जो कि लगातार आचार संहिता से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाने में लगी है। जहां भी जानकारी मिल रही है उसकी जांच की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में हम लोगों ने विभिन्न कोषांग गठन किए हैं और उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी एक कोषांग है जो लगातार हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और जो स्टैटिक टीम्स है वो कार्यरत है। और कोई भी जो प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति किसी तरह का कोई अगर वायलेशन करते हैं तो ये सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और वहीं चास नगर निगम मेयर पद के लिए जेएमएम समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य क्रांतिकारी रिजवान चास नगर निगम क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की उम्मीद पर उमेश ठाकुर के खरे उतरने की बात कही। साथ ही कहा कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोग उमेश ठाकुर को पसंद करते हैं। उमेश ठाकुर पार्टी से समर्थित उम्मीदवार है और ऐसे में इस बार चास नगर निगम में उमेश ठाकुर जीत दर्ज करेंगे और मेयर बनेंगे। समस्या आ रही, नाले का नियम क्या होता है? नाले कम से कम 3 फीट गड्ढा होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाले ऐसा होता है कि बरसात तो दूर जाए, घर का पानी बहता है तो रोड पे निकल जाती है। तो सब कुछ चीज को नॉलेज नहीं है जो चर्च के बारे में, उस चीज को आप उसको सौंप दीजिएगा तो कहाँ से कर पाएंगे? जनता का समस्या तो इतना आ रहा है कुछ कहने का, लेकिन उसको हम लोग इतना अच्छे तरीके से काम करेंगे कि जनता आगे अगले चुनाव में मतलब वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उमेश ठाकुर को वोट बुला के देगा। इस बार हम लोग उमेश बाबू के पक्ष में, उमेश बाबू के लिए हम लोग वोट करेंगे और अपने चास नगर निगम को बेहतर करेंगे। युवाओं का अंबार लगा है, युवा है और बिल्कुल ग्रास रूटेड युवा है। और ये युवा चूंकि मैं कल से इनके साथ में हूँ, मुझे लगता है कि इसका जो मेहनत किया हुआ जो आज से 10 साल या 15 साल से ये जो लगातार क्षेत्र में है, मुझे लगता है कि सबों का आशीर्वाद मिल रहा है, हर धर्म के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन है, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और वहीं झारखंड में लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में सालों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को ये साफ निर्देश दिया कि वो नियुक्तियों को लेकर ठोस समय सीमा बता दे। इसको लेकर सत्ताधारी दल ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार की ओर से पहल हो रही है, कई अहम पदों पर भर्ती की बात कही गई है और इसको भरा जा रहा है। जितने भी आयोग है उसे भी भरा जाएगा। वहीं बीजेपी ने इस पर हमला भी किया। इलेक्शन आयोग ऑलरेडी राज्य में कार्यरत था, उसके अलावे सूचना अधिकार के लिए जो है आवेदन कब का निकाला जा चुका है। लोगों ने आवेदन भी किया है, आवेदन की स्क्रूटनी भी अब हो रही है
और बहुत जल्द सूचना और बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग, ऐसे तमाम चीजें अब बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उनकी नियुक्ति हो जाएगी। सरकार इस दिशा में पूरी तरह सकारात्मक रूप से पहल कर रही है। कई संस्थाएं हैं, उनको बिल्कुल पंगु बनाकर रखा है। और ये क्या साहब, सरकार हेमंत जी चला रही है या हाईकोर्ट चला रहा है? हाईकोर्ट की फटकार होती है तो थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू होते हैं। हाईकोर्ट की फटकार होती है तो ट्रिपल टेस्ट होता है। हाईकोर्ट की फटकार होती है तब जाकर आपका नगर निकाय का चुनाव होता है। अब हाईकोर्ट की फटकार हुई है तब संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति होगी। यानी यहाँ हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, जो कि मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर रांची स्थित पंडित दीनदयाल चौक पर उनकी प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने उनके विचारों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने वाला विचार आज भी प्रासंगिक है और आज भी भाजपा की नीतियों का मूल आधार है। समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं और पंडित दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके बिना किसी काम को हम लोग जब भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो पुष्पांजलि करके ही किसी कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करने का काम करते हैं। जो अंत्योदय का लक्ष्य उन्होंने रखा था कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इसमें गढ़ रहा है, देश इसमें बढ़ रहा है और हर अंतिम व्यक्ति का उदय करने के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित है, विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसित है और 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। और अगली खबर जमशेदपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर 26 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू के प्रस्तावित दौरे बताए जा रहे हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। डीसी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर लिया है और तैयारियों को लेकर कैसे इंतजाम है उसकी जानकारी जुटाई गई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना बताया जा रहा है। उदय का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे। और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए, उस पर विमर्श किया गया। इसका मंदिर जो बनाएंगे उड़ीसा से आ रहे हो, कर्मकार है वो, और वो आपके पत्थर से बनाएंगे, सीमेंट से नहीं बनेगी। 92 फीट की बनेगी। और जो हॉल रहेगा उसमें 3 हॉल रहेगा। उसमें स्टूडेंट लोग का लिए हॉस्टल भी रहेगा, जिससे कि वो लोग आएंगे तो यूनिवर्सिटी से यहाँ 15-15 दिन रह के गर्ल्स एंड बॉयज वो लोग गीता और भागवत की शिक्षा ले। और फिलहाल